वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सदा या
जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः दत्त गुरु साई बाबा दत्त गुरु साई बाबा दत्त गुरु
पक्षियों, जानवरों एवं मनुष्य ने बाबा को शिरडी में देखा। कुछ वृक्षों ने उनके शरीर से सुगंध भी पाई होगी। न जाने किसका भला हुआ, कौन कौन धन्य हुआ। मनुष्य की तरह पक्षियों भी दूर दूर गांवों से बाबा के दर्शन करने आते होंगे। बाबा के दर्शन कर द्वारिका माई के छत पर बैठ के आपस में चहचहाते होंगे। मस्जिद में पड़ी कुंडी में से प्रसाद लेकर दूर दूर नीले आकाश में साई साई कहकर उड़ जाते होंगे। हे प्यारे साईं बाबा, हे प्यारे साईं बाबा, सूर्य ने तुम्हारे चेहरे पर तेज को बिखराया होगा। तुम्हें देखकर शिरडी में शीतलता बिखेर कर चांद को भी गर्व महसूस हुआ होगा। गोदावरी के जल ने तुम्हारे शरीर को छूकर हर हर गंगे भी कहा होगा। हे प्यारे भक्तों, तुमने पक्षियों की भांति चेत चढ़ाकर साईं कथा का मंथन कर उनकी लीलाओं का वर्णन करके प्राप्त होने रत्न के तत्व में चारों ओर बिखर गए। न जाने किस वक्त बाबा की कृपा आप पर बरसने लगे। श्री साईं बाबा के शिरडी आने से न जाने कई मनुष्यों के पूरे जीवन में बाहर आ गई हो। हमारे पूर्व जन्म के संचय से कारण हम सबने साईं चरण को पाया है और इसी कारण आज हम सब यहाँ शिरडी के साईं दरबार में उपस्थित हैं। कशिश होनी चाहिए बाबा को पाने की, कशिश होनी चाहिए बाबा को पाने की। लम्हे तो अपने आप ही मिल जाते हैं। वक्त होना चाहिए शायद हम शिरडी जाने का, बहाने तो खुद ही खुद बन जाते हैं। साइंस का ग्रंथ, उसका महत्व क्या है? साईं बाबा का महत्व उनकी दी गई शिक्षाओं में, चमत्कारों में और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता पर आधारित है। उन्होंने प्रेम और क्षमा, संतोष और गुरु के प्रति समर्पण की जैसे गुणों के ऊपर जोर दिया है। सत्ता वाली के जैसे वाक्यों से हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों को जोड़ने का प्रयत्न किया है। उनकी शिक्षाओं में उन्होंने लोगों को सांसारिक चीजों के मोह से न रखने का और एक दूसरे को मदद करने का उपदेश किया। सत्तावान के उनका प्रसिद्ध नारा हिंदू और इस्लाम दोनों के लिए था, जो सभी की एकता को दर्शाता है। गुरु का महत्व समझाते हुए उन्होंने गुरु को ईश्वर का रूप माना है और गुरु के मार्गदर्शन के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने सिखाया कि परिस्थितियों की जो भी परिस्थिति में है, उनकी परवाह किए बिना उन्हें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। बाबा ने दान और दूसरे की मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया है। साईं बाबा ने अपनी उंगली बहुत से कई लोगों की चमत्कारिक रूप से ठीक किया है। बाबा भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते हैं और कई बार भिक्षा को 5 महापापों से मुक्ति का एक तरीका मानता है। बाबा ने सभी को सम्मान के पेश किया, आने का उपदेश किया और किसी भी व्यक्ति या जानवर को पूरी तरह से नहीं भगाने की आपको सलाह दी है। शिरडी का महत्व साईं बाबा के कारण ही एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बन गया है, जहाँ देश विदेश से लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं और साईं बाबा की समाधि का एक मंदिर बनाया गया है, जो आज भी भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। साईं सत्संग गोविंद रघुराव बाबोरकर यानी अन्ना साहब बाबोरकर यानी हेमाडकर द्वारा रचाया गया है और बाबा की आज्ञा से
से लिखा गया है। ये ग्रंथ हम इतने नसीब वाले हैं कि बाबा ने सभी भाषाओं के जो लोग हैं उनके वहाँ पहुँचाने के लिए 14 भाषाओं में ये ग्रंथ लिखा गया है, उसका अनुवाद किया गया है। ये हमारे पास का ये साहित्य का घर 53 अध्याय का बना हुआ है। उन्होंने 1922 से चालू करके 1929 तक का उनका जो समय है उसने 40 वर्ष की रचना की और 1930 में उसका पब्लिश हुआ। साईं नाम में लीन है देकर सब में साईं, साईं नाम में लीन है देकर सब में साईं, ताके पर वंदन करो जय श्री साईं राम। हम बाबा प्रेमी हैं, हम बाबा प्रेमी है ये शान से कहते हैं। हम बाबा प्रेमी हैं ये शान से कहते हैं। दिन और रात बाबा की मस्ती में ही रहते हैं। मिल जाए कोई बाबा प्रेमी तो न हेलो न हाय कहते हैं। बाबा को याद करके हम सबको ओम साई राम और आप सबको मैं ओम साई राम करके एक बाबा की लीला का गुणगान चालू करता हूँ। बाबा का गुणगान हमें मुझे आशा है आप बाबा को याद करके खूब अच्छी तरह से उनका श्रवण करेंगे और बाबा से प्रार्थना करेंगे कि बाबा आज हम तुम्हारी लीला का यहाँ पे गुणगान कर रहे हैं तो प्लीज मेहरबानी करके हमारी विनती है, हमारा आपके चरणों में प्रणाम है, समाधि मंदिर से उठकर अगर यहाँ अगर आ सकते हैं तो हमारा दिल से आपको ये निमंत्रण है। आप आइए 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 क्योंकि मैं कथा सुनाने आपको ही आया हूँ सिटी में। अगर आप आएंगे तो सारे जहां के लोग दिल से जोड़े रिश्ते को निभाना ही होगा। भक्तों की पुकार सुन के आना ही होगा। भक्तों की पुकार सुन के आना ही होगा। दिल से जोड़े रिश्ते को निभाना ही होगा। दिल से जोड़े रिश्ते को निभाना ही होगा। भक्तों की पुकार सुन के आना ही होगा। भक्तों की पुकार सुन के आना ही होगा। आना ही होगा साईं आना ही होगा। आना ही होगा साईं आना ही होगा। भक्तों की पुकार सुन के आना ही होगा। भक्तों की पुकार सुन के आना ही होगा। भक्तों की पुकार सुन के आना ही होगा। क्यों नहीं आएंगे बाबा? बाबा को खाली दिल से सच्ची आवाज की जरूरत है। बस बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हमारा पंथ साइंस ऑफ ट्रेडर रचेगा अन्ना साहब दाभोलकर एक दिन 1910 के साल में शिरडी आए हैं। उन्होंने देखा प्रातः काल में तो बाबा अपना हाथ मुंह धोकर एक गुलपाट का एक काट का टुकड़ा लेकर उसके ऊपर अपने एक चक्की रखी हुई है और बाजू में गेहूं की गोली रखी हुई है। बाबा गेहूं उसके की तैयारी कर रहे हैं। बाबा ने बैठकर गेहूं को चक्की में डाला और पिसने की शुरुआत की। ये देखकर हमारा कह रहे हैं, सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है। बाबा का ना तो कोई दरबार है, ना कोई कुटुंब कबीला है, ना कोई खाने वाला है। बाबा ने खुद भिक्षा वृत्ति में वो रखते हैं, वो भिक्षा लेके खाते हैं। तो ये गेहूं किसके लिए पीसते हैं, क्या कर रहे हैं? लेकिन
उन्होंने गाँव वाले को पूछा कि किसी की हिम्मत नहीं थी बाबा को पूछने की कि ये क्या हो रहा है। बाबा जरूर पूछने लगे, ये खबर, ये समाचार पूरे गांव में फैल गया हवा की तरह, और गांव से सब लोग धीरे 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 मंदिर की ओर आने लगे कि बाबा क्या कर रहे हैं। कई स्त्रियां वहां पे इकट्ठी हो गई है, उसमें से 4 लड़कियां स्त्रियां ने देखा और मन में सोचा कि बाबा कि वहां पर तो कोई है नहीं खाने का, चलो हम जाके गेहूं पूछते हैं। उन्होंने बाबा के पास आके बाबा को हटाया। पहले तो बाबा ने मना किया, गुस्सा किया, लेकिन फिर इन लोगों का प्रेम भक्ति भाव देखकर हंसते हुए बाबा ने उनको ये गौ पूछने का उनकी अनुमति दी। चारों भाइयां बैठकर बारी बारी गेहूं पूछने लगी और मन में सोचती है कभी ये सब गेहूं पूछने के बाद ये पूरे जो भी आना है वो हम लेके जाएंगे और बाबा हमको दे देंगे। ऐसा मन में भाव रखते हुए पूछने लगी और जब पूरा आटा पूरा गेहूं पूछ गया तो वो अपने अपने 4 भाई जो थे वो अपने अपने सामान बाहर करने लगी और उसको लेके जाने की तैयारी करने लगी। बाबा तब तक साथ थे, लेकिन जैसे वो आटा को उठाने की तैयारी कर रही थी तो एकदम बाबा खड़े होकर क्रोधित हो गए और उनको बोला, अरे तुम लोग स्त्रियां क्या पागल हो गए हो क्या? ये किसी का बाप का आटा है कि मैं तुम्हारा करता हूँ कि तुम ये गेहूं का आटा अपने घर पे ले जाने के लिए तैयार हो लो। और फिर साथ में बोले ठीक है, उसको गांव के ब्रेड यानी कि गांव के सीमा पर उसको रख दिया। सब स्त्रियों ने अपनी गलती महसूस की और गांव के सीमा के बाहर ये आटे को वहां पीछे करा रहे। मेहमान पर देखता है और आश्चर्य हो जाता है कि बाबा ने क्या किया। मेहमान अपने गांव वालों से पूछा कि बाबा ने क्या किया है, तो गांव वालों ने बताया कि अभी इस गांव में विशिष्ट का यानी कि हैजा का रोग का प्रकोप चल रहा है और उसको शांत करने का ये जो बाबा ने गेहूं पूछा है तो हकीकत में वो गेहूं नहीं है, लेकिन विशिष्ट का हैजा को पीस कर उसको गांव से बाहर निकाल दिया है। ये सोचकर मेहमान को बड़ी प्रसन्नता हुई और सोचने लगा कि अगर ये आज मैं आया हूँ और मैंने ये लिखा है तो ऐसी कई क्रिया बाबा उन्हें की होगी, क्यों ना उसके ऊपर ये बाबा की जमीन पर चरित्र लिखा जाए कि जैसे जो लोग यहाँ पे उपस्थित नहीं है या भविष्य में उपस्थित नहीं होंगे शायद उनके लिए ये लीला काम आए। और ये सोचते हुए उन्होंने मन में अंदर विचार आया कि ये मुझे करना चाहिए और एक सोचने उसकी स्मृति में एक कबीरदास की बात याद आई कि कबीर ने एक स्त्री को एक गेहूं का एक चक्की में आटा पीसते हुए देखकर अपने गुरु निपति रंजन से कहा था कि हे गुरु जी, मुझे ये चक्की में जो गेहूं का जो दाना पिस रहा है उसको देखकर मुझे रोना आता है कि मैं भी ये संसार का भवसागर उसी चक्की में मैं भी पिस रहा हूँ, मुझे मेरा क्या होगा। तब निपंजी का गुरु कहते हैं उनको कि बेटा एक ध्यान रखना, ये जो उसका चक्की का जो फूटा है ना वो फूटा है ना वो ज्ञान का फूटा है। चक्की का ऊपर का जो पटना है ना वो भक्ति का है और नीचे का जो है कर्म का है। लेकिन तुम ये ज्ञान का जो ऊपर का फूटा है ना उसको पकड़ कर रखना तो तुम्हारा ध्यान जो मैं करता हूँ उसको तुम्हारा होना चाहिए। इसी ऐसे करने से तुम्हारे मुझे बहुत सारी शक्ति जैसे पार हो जाएगी। तो ये सोचकर
हेमंत ने मन में ठान लिया कि अभी मुझे इसके लिए करना चाहिए। अध्याय प्रथम समाप्त है। ओम साईराम सच्चिदानंद सद्गुरु साईराम महाराज की। अध्याय दूसरा में ग्रंथ लेखन का विषय क्या है? कार्यारंभ में असफलता और साहस, धर्मागमन बहस, अर्थपूर्ण उपाधि, हेमाडपन, गुरु की आवश्यकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। विष्णु का हैजा का रोज का प्रकोप वो आका विश्वाकर तथा उसको ग्राम के बाहर फुटकर नष्ट कर दिया, रोक दिया। इससे प्रेरणा मिली कि बाबा के अन्य भक्तों के लिए बाबा के लीला का वर्णन मनोरंजन एवं शिक्षाप्रद सिद्ध होगा। तो बाबा की ये लीला का वर्णन यानी कि श्रवण करके उनके पापों समूह नष्ट हो जाएंगे। ग्रंथ लेखन के लिए उपयुक्त पात्र मैं नहीं हूँ। हेमंत ने सोचा कि अगर मैं परम मित्र की जीवनी से भी भली भांति परिचित नहीं हूँ तो मैं ऐसे महान संत की जीवनी कैसे कर सकता हूँ। फिर भी डरते डरते उन्होंने सोचा कि बाबा को उसमें अनुभूति लेनी चाहिए। तो उन्होंने श्यामा को मिले, श्यामा को बताया कि बाबा को बोलो मुझे उनकी जीवनी बड़े चरित्र लिखने का है। और श्यामा ने बाबा से कहा कि देवा ये हमारा बेचारा बहुत छोटा आदमी है, वो आपकी जीवनी कहने आपका जीवन चरित्र लिखना चाहता है। कृपया आप ऐसा ना करना कि मैं तो एक फकीर हूँ तथा मेरी जीवनी लिखने की आवश्यकता नहीं क्या है। आपकी अनुमति और कृपा से ही वो लिख सकेंगे। कृपया करके आप ये अन्ना जी को आप परमिशन अनुमति दीजिए। यह प्रार्थना सुंदर बाबा की आभा में बिना गई और अपना वरद हस्त हेमंत के मस्तक पर रखकर कहने लगे, इन्हें जीवनी और दृष्टांत को एकत्रित करके लिपिबद्ध करने होंगे। मैं उनकी सहायता करूँगा और मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा पूरी करूँगा। मेरे चरित्र और उपदेश के श्रवण मात्र से न भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागृत होगी, सरलता पूर्वक आपको अनुभूति एवं परमानंद की प्राप्ति होगी। लेकिन ग्रंथ में अपने मत का प्रतिपादन और दूसरे का खंडन तथा अन्य किसी के विषय के पक्ष में या विपक्ष में व्यर्थ की वाद विवाद की कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिए। बाबा ने सूचित किया था हेमंत को और बोला था, वचन दिया कि मैं तुम्हें अनुमति तो देता हूं, लेकिन जिस दिन तुम्हारे मन के अंदर अहम का विनाश होगा, अहम जीरो हो जाएगा, उसी क्षण में तुम्हारे शरीर में प्रवेश करूंगा और अपनी जीवनी मैं खुद लिखूंगा। और परमेश्वर को मिलके बाबा ने बोला है, जो तुम देखते हो, जो भी मेरी लीला होती है, जो भी तुम देखते हो वही तुमको लिखना है। न इधर उधर की बात करना है, ना उसमें कुछ प्लस करना है, ना माइनस करना है। जो तुम देखो वही लिखना है और वो तुम्हारा ईगो खत्म हो जाएगा, तुम अहम तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, तो वो तुम्हारे अंदर प्रवेश करना कोशिश करेगा। और ऐसे ये साइंस तरीके से लिखना होगा। अब बाबा ने बोला उसको हेमंत बन गया, तो सोचने लगा कि बाबा ने बोला हेमंत बन गया। इसके लिए आगे हम सुनते हैं कि काका से दीक्षित
साहब तेंदुलकर वो अन्ना साहब के घनिष्ठ मित्र थे और हेमंत पंत शिरडी को बाबा का दर्शन करने को जाने के लिए उन्होंने बार बार कहने लगे। हेमंत पंत ने अन्ना साहब ने सोचा कि मुझे शिरडी जाना है, एक बार प्रयत्न किया। एक बार ऐसा हुआ कि लोनावाला में उनका एक मित्र था, उसका पुत्र जो है वो रोगग्रस्त हुआ। सभी उपचार किए लेकिन सब विफल हुए। लास्ट में उन्होंने अपने गुरु को भी बुलाकर उनके सिरहाने पर दिखाया, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं आया। और उसी वजह से उसके मन में शंका कुशंका होने लगी और विचार करने लगा कि अगर गुरु भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो जीवन में गुरु की आवश्यकता क्या है। तो उसी वजह से वो सीढ़ी बार बार डालते रहे जाने का। और उसी में एक दिन नाना साहब तेंदुलकर के घर आए और सीढ़ी जाने के लिए टालने के लिए उसको आड़े हाथ दिया और बोला तुम ऐसा करो कि सीढ़ी क्यों जाते हैं। और दूसरे दिन सुबह उन्होंने सीढ़ी जाने का निश्चय किया। वो दादा पहुंचे तो उसको मनमान में पकड़ना था, लेकिन उसी समय एक यवन फकीर उनके पास आया और पूछा कि आपको कहाँ जाना है। तो बताया मुझे मनमान में पकड़ना है। तो उन्होंने बताया कि आप सीधे गोली अंदर जाओ, कि मनमान बेल यहाँ लगता नहीं है। ऐसा कहना कि वो फकीर यवन फकीर वहाँ से अदृश्य हो गया। उसने देखा ठीक है, वो गोली उतर गया और गोली उतर से वो सीधा सीढ़ी गया। लेकिन बाबा का दर्शन उन्होंने उनको ये यवन फकीर के स्वरूप में पहला दर्शन हुआ उन्होंने। वहाँ जब सीढ़ी पहुँचा तो तात्या साहब मुनकर भी वहीं पे थे। तो मिले और उनको बताया कि बाबा मस्जिद के बोर्ड पर खड़े हैं, जाओ पहले उनसे मिलो, उसके बाद स्नान विधि वगैरह बाद में करो, उनको प्रणाम करो पहले। और हेमंत पंत ने बाबा के पास बोर्ड के ऊपर मस्जिद के बोर्ड पर देखा और वहाँ गया, पर सब हो गया। जैसे बाबा को देखा आंखों में प्रसन्नता आ गई, आंखों में आंसू आ गया, दिल एकदम सा पागल सा हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। अब सोचो अगर बाबा के दूर से दर्शन में इतनी ताकत है तो बाबा का साइंस करना पूरा अगर सुनो तो क्या हाल होगा आपका। बाबा को देखते ही आपके मन में जो भी कोई विचार है, जो भी आपका आपकी जो भी कष्ट का है, जो भी कष्ट आपको है, जो भी मुश्किल है, तो बाबा को देखते ही आपका जो सभी पापों का नष्ट हो जाएगा। आप अनासक्त हो जाते हैं संसारिक भोगों के, तो आपको वैराग्य की तरफ बढ़ते हैं। उनको बहुत आनंद आया। वहाँ से वो साके वाले में आए, स्नान विधि सब करके सब लोग साथ में बैठे हैं और सब बातें चल रही है। उसमें गुरु की आवश्यकता के बारे में भी चर्चा होने लगी। तो बाला साहब के साथ उनका वाद विवाद हुआ और उसमें हेमंत पंत ने बोला कि स्वतंत्रता त्याग कर पराधीन होना ये मुझे मंजूर नहीं है। क्यों आपको पराधीनता लेना है? हम अपने स्वतंत्रता है, हम अपना काम खुद करते हैं, तो हम गुरु की आवश्यकता उसमें क्या है। और ये भी बात विवाद इतना चला। बाला साहब ने बोला कि प्रारब्ध का पक्ष लिया और हेमंत पंत ने स्वतंत्रता का पक्ष लिया। उसका वाद विवाद में कोई अंत नहीं आया और उससे तो इनकी मानसिक शांति का भंग हो गया। तो दूसरा कुछ सोचने में भी उसका दिल नहीं लगा और ऐसे करते तो सब आरती के समय मस्जिद में आए। बाबा ने पूछा
अगर से दूसरे को पता नहीं क्या हो रहा है, वहाँ वाणी में क्या हो रहा था, ये हेमाडपंत क्या करता है। अन्ना साहब को आश्चर्य हुआ कि बाबा ने मुझे हेमाडपंत क्यों कहा, क्योंकि हेमाडपंत जो तो वो था देवगिरी के यादव वंश के महाराजा महादेव और रामदेव के विख्यात मंत्री थे और उन्होंने चतुर और चिंतामणि और राग प्रशस्ति नामक दो उत्तम काव्यों के रचना की थी। हिसाब किताब रखने की नवी प्रणाली का भी उन्होंने आविष्कार किया था और ये इतने विद्वान हेमलपन से उसका भ्रम हो गया तो हेमलपन हो गया। तो बाबा ने उनको हेमलपन क्यों बोला, और उनसे विपरीत मैं अज्ञानी मूर्ख मंदमति वाला इस विशेष उपाधि से मुझे विभूषित क्यों किया। गहन विचार करने के स्तर पर पहुंचा, कहीं मेरे अहंकार को चूर्ण करने के लिए बाबा ने इस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया, ताकि भविष्य में सदैव के लिए निर्भिमानी एवं विनम्र हो जाऊँ अथवा कहीं पर मेरी वास्तव देखा कि उपलक्ष्य में कोई प्रशंसा तो नहीं है। हेमाडपंत भविष्य में अगर भविष्य पर दृष्टिपात हम लोग करते हैं तो प्रतीत होता है कि बाबा द्वारा हेमाडपंत की उपाधि से विभूषित करने का कितना अर्थपूर्ण और भविष्य सोचा था कि कालांतर में हेमाडपंत ने शिरडी संस्थान की जिम्मेदारी बड़ी सरलता से निभाई थी और सारा हिसाब किताब उत्तम प्रभाव से रखा और साथ साथ में महाकाव्य साइंस संप्रदाय की रचना की है। अब गुरु श्री की आवश्यकता के बारे में जो हेमाडपंत के मन में शंका थी उसका विवरण किया है। शिरडी जाने के दूसरे दिन काका साहब दीक्षित ने वापस घर लौटने के लिए अनुमति मांगी बाबा से और बाबा ने स्वीकृति दे दी। किसी भक्त ने प्रश्न किया, बाबा कहाँ गए? बाबा ने बोला ऊपर जाओ। तो भक्त ने बोला मार्ग कैसा है? तो बाबा ने बोला अनेक मार्ग है और यहाँ से भी एक मार्ग जाता है, परंतु यह मार्ग दुर्गम है तथा सिंह और भेड़िए भी मिलते हैं। काका साहब ने बोला यदि पथ प्रदर्शन साथ में हो तो बाबा ने बोला तब कोई कष्ट नहीं होगा। पथ प्रदर्शन तुम्हें सीधे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देगा और सिंह भेड़िए की रक्षा भी करेगा, परंतु उसके अभाव में जंगल में मार्ग भूलने या गड्ढे में सिर गिर जाने की संभावना है। दाभोलकर भी वहाँ उपस्थित थे। गुरु की क्या आवश्यकता है वो बाबा ने समझाया और अभी भी इस बारे में इस विषय में वाद विवाद नहीं करना चाहिए, ये बाबा से सीख मिली। रामकृष्ण अवतार होते हैं भी में भी आत्मबुद्धि के लिए अपने गुरु के चरणों में जाना पड़ा था। इस मार्ग में उन्नति प्राप्त करने के लिए तो श्रद्धा और सबूरी धैर्य यही दो सहायक है। सदगुरु सायनाथ सुबह भगवतो अध्याय भगवती ओम सच्चिदानंद सदगुरु सायनाथ महाराज की जय। अध्याय 3 में श्री साहित्य की स्वीकृति और वचन देना, बाबा ने हेमाडपंत का सचित्र लिखने की अनुमति दे दी। बाबा ने वचनामृत में कहा, जो भक्तगण हृदय और प्राणों से मुझे चाहता है उन्हें मेरी कथाएं श्रवण कर स्वभाव का प्रसन्नता होगी। विश्वास रखो कि जो कोई मेरी लीलाओं का कीर्तन करेगा उसे परमानंद और चीज शब्दों की उपलब्धि हो जाएगी। यह मेरा वैशिष्ट्य है कि जब कोई अन्य भाव से मेरी शरण में आता है, जो श्रद्धापूर्वक मेरा पूजा निरंतर स्मरण और मेरा ही ध्यान करता है, उससे मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। जो नित्य प्रति मेरा नाम स्मरण और पूजन कर मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रेम पूर्वक मनन करते हैं, ऐसे भक्तों में सांसारिक वासनाएं और अज्ञानों की प्रवृत्ति में कैसे कर सकती है।
मैं उन्हें मृत्यु का मुख से भगा देता हूँ। मेरी कथाएं श्रवण करने से मुक्ति हो जाएगी। अतः मेरी कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुनो, उसका ध्यान करो। बाबा ने शिरडी में आने के बाद विविध भक्तों को विविध कार्यों की करने की प्रेरणा दी थी। विविध भक्तों को विविध काम सौंपा। किसी को मंदिर मठ का, किसी को नदी घाट, किसी को तीर्थ पर्यटन, किसी को भगवत कीर्तन वगैरह करने की प्रेरणा दी और मुझे साईं सच्चरित्र लिखने की। बाबा का चरित्र ज्योतिषम यानी कि लाइट हाउस समुद्र में अनेक स्थानों पर ज्योतिषम इसलिए बनाया जाता है क्योंकि नाविक चट्टानों से और दुर्घटनाओं से बच सके और जहाज को कोई हानि न पहुंचे। इसी प्रकार बाबा के साथ मिलने के इस गौशाला के बिना किसी हानि पहुंचाए पार पहुंचाने का हमें प्रसाद मिला है। जब गाय का बछड़ा स्तन की ओर दौड़ कर आता है तो दुग्ध की धारा सतत प्रवाहित होने लगती है। उसी प्रकार माता भी अपने बच्चे को आवश्यकता का पहले ही उसका ध्यान रखती है और ठीक समय पर स्तनपान कराती है। वह बालक का श्रृंगार उत्तम ढंग से वो करती है, परंतु बालक को इसका कोई भार नहीं होता। माता पिता का प्रेम विचित्र, असाधारण और निस्वार्थ है, जिसकी कोई उपमा नहीं है। ठीक इसी प्रकार सद्गुरु का प्रेम अपने शिष्य पर होता है। ऐसा ही प्रेम हेमलपंत पर बाबा का था। सन 1916 में नौकरी से निवृत्त होने के बाद जो पेंशन उन्हें मिलती थी वह कुटुंब के निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसी वक्त गुरु पूर्णिमा के दिन अन्ना साहब तुलसीनगर में धमाधम कर नई नौकरी के लिए बाबा को प्रार्थना की। बाबा ने कहा इन्हें नौकरी मिल जाएगी, परंतु आप इन्हें मेरी सेवा में ही आनंद लेना चाहिए। इनकी इच्छा सारी पूरी होगी। इन्हें अपना ध्यान मेरी ओर आकर्षित कर आध्यात्मिक तथा इष्ट जनों की संगति से दूर रखना है। अब रोहिला की कथा में हम सुनते हैं एक समय रोहिला नदी का एक मनुष्य शिरडी में आया। बाबा की कृपा से वह शिरडी में रहने लगा। वह आठों पहर अपनी कर्कश आवाज में कुरान शरीफ का कलमा पढ़ता और अल्लाह अकबर के नारे पढ़ता था। शिरडी के अधिकांश लोग खेत से आकर सोते और रात्रि में रोहिला के कलमा को कारण अधिक कष्ट और असुविधा के अनुभव करने लगे और इसके बारे में बाबा को रोहिला के उत्पाद को रोकने की प्रार्थना की। बाबा ने उनसे कहा कि रोहिला की पत्नी बुरे स्वभाव की है और वो मुझे और रोहिला को कष्ट पहुंचा सकती है, परंतु रोहिला के कलमा पढ़ने से रोहिला के समक्ष उपस्थित होने के लिए वो असमर्थ है। यथार्थ में रोहिला की कोई पत्नी थी नहीं। बाबा का संकेत केवल पुरुषों की ओर था और बाबा ने रोहिला का समर्थन कर ग्रामवासियों को शांतिपूर्वक थोड़े समय तक उत्पाद सहन करने का परामर्श किया है। बाबा का मधुर उपदेश एक दिन दोपहर की आरती के पश्चात भक्तों ने अपने घरों लौट जा रहे थे तब बाबा ने अति सुंदर उपदेश दिया। तुम चाहो कहीं भी रहो, जो इच्छा हो सो करो, परंतु यह स्मरण रखने की रखना कि जो कुछ तुम करते हो वह सब मुझे ज्ञान है। मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु और घटकर में व्यापी हूँ। मेरे ही उदर में समस्त जड़ और चेतना प्राणी समाये हुए है। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता हूँ और संचालक हूँ। मैं ही उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता हूँ। मेरी भक्ति करने वाले को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरे ध्यान की उपेक्षा करने वाला माया के पास में फंस जाता है। समस्त जंतु चिड़िया तथा दृश्यमान प्रवर्तमान और स्थायी विश्व मेरे स्वरूप है। मेरी समस्त भक्तों का प्रार्थना है कि आप केवल एक ही सुगम उपाय का पालन करना और वह है कि साईं लीला का
श्रवण हमेशा करें। जिस प्रकार अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए भी योगी पुरुष अपने गड़े हुए धन के लिए सतत चिंतित रहता है, उसी प्रकार इस साईं को अपने हृदय में धारण करें। जो योगी पुरुष होता है ना, उन्होंने जो भी जल चरू छुपाया है खेत में, कहीं भी गड्ढे लगे उसको डाला है, और जब घर आता है तो रात को दिन में सुबह शाम उसका ध्यान कहाँ रहता है, तो धन के अंदर रहता है। वो धन में आपके चुरा के लेकर न जाए। जैसे उनका ध्यान उनके अंदर है ना, ऐसे ही अपना ध्यान भी होना चाहिए। तभी हमारा जो भी कष्ट है तो साईं बिना पूछे हमारा श्री सद्गुरु साईनाथ शुभम भवतु अध्याय सद्गुरु साईनाथ अध्याय 4। बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन, संतों का अवतरण कार्य, पवित्र तीर्थ शिरडी, बाबा का व्यक्तित्व, गौरी कुआं का अनुभव, श्री विठल पाटिल का प्रकट होना, श्री शाली कथा और दासगण का प्रयास। संतों का अवतार कार्य भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और धर्म की वृद्धि होती है, तब तक मैं अवतार धारण करता हूँ। जब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने निंदित कार्य होने लगते हैं, निंदित कार्य कर होने लगते हैं, जब योगी ध्यानात्मक कर्म करना छोड़ देते हैं, तब संत प्रकट होकर उपदेश एवं आश्रम के द्वारा धर्म के संस्कार करते हैं। कई अन्य संत सत्य मार्ग का दर्शन कराने हेतु भिन्न भिन्न अवसरों पर प्रकट हुए और इन सब के पश्चात शिरडी में श्री साईं बाबा का अवतार हुआ। पवित्र तीर्थस्थल अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी के तट बड़े ही भाग्यशाली है, जिन पर अनेक संतों ने जन्म धारण किया है। अन्य तीर्थ स्थान गांधापुर, नरसिंहवाड़ी प्रसिद्ध है। ऐसे ही कि साईं बाबा ने शिरडी में अवतरण हो चुके पवन बनाकर पवित्र तीर्थ स्थान बनाए हैं। साईं बाबा के व्यक्तित्व के बारे में अवलोकन किया जाए तो वह शांति के आभूषण थे, ज्ञान की साक्षात प्रतिमा थे। दानवीरों में वे राजा कर्ण से समाहित रहते थे, सदा आत्मस्वरूप में निमग्न रहते। अमीर और गरीब उनके लिए दोनों समान थे। शिरडी के फूल, पत्ते, कंकड़ और पत्थर को भी उनके चरण रज मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनका कार्य पकड़ तक विस्तृत नहीं था। उनके दर्शन में अपने हृदय, मन, चित्त को परम शांति मिलती है। गौरी बाबा नाम के एक पंडितनाथ के भक्त थे, जो 55 वर्ष की उनकी आयु थी। वो पंडरी के वारकरी थे। प्रति वर्ष वारी लेकर पंडर को जाते और लौटते समय श्री बाबा के दर्शन शिरडी को आते। फिर बाबा की ओर निहारते, एक तक निहारते और कहा उठते थे कि ये तो पंडरीनाथ श्री विठल के अवतार है, जो अनाथ नाथ, दीन दयालु और दीनों के नाथ है। उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है और साईं बाबा सचमुच से पंडरीनाथ। एक बार बाबा ने दासगुरु महाराज को कीर्तन सप्ताह करने को आज्ञा की। दासगुरु महाराज ने बाबा से कहा कि सप्ताह के अंत में अगर विठल प्रकट होंगे ऐसा आश्वासन दो तो ही मैं ये करता हूँ। तो बाबा ने कहा कि विठल अवश्य प्रकट होंगे। सप्ताह सोने पर उन्होंने सदैव भांति स्नान करके करने के पश्चात जब ध्यान करने बैठे तो उन्हें विठल के दर्शन हुए। दोपहर को बाबा के पास पहुंचे तो बाबा ने कहा, क्यों विठल पाटिल आए थे ना, उन्हें दर्शन हुए? वे बहुत चंचल है, उनको दर्शन से पकड़ लो, यदि असावधानी की तो बचकर वो निकल जाएंगे। उसी दिन दोपहर के समय उन्हें पुनः दर्शन हुए। उसी दिन एक चित्र बेचने वाला विठोबा की 25 चित्र लेकर बेचने के लिए आया। यह चित्र वैसा ही था कि जैसे उन्होंने दर्शन पाए थे। उन्होंने एक चित्र सारा दिया और उसे अपने देवघर में प्रतिष्ठित कर दिया। शिरडी में बाबा की द्वारका माई में चारों वर्ण के अलावा दलित, अस्पृश्य और
आंखों की सुनते जैसे कोढ़ी आदि सबके लिए खुल दिए अतः सभी को द्वारका कहना कि सर्वदा भगवतराव श्रीकांत उनके पिता विठोबा के भक्त थे। इनके मृत्यु के पश्चात भगवतराव ने वाणी पूजन श्राद्ध इत्यादि समस्त कर्म करना छोड़ दिया था। इसी कारण बाबा ने उसको सीढ़ी बुलाया और बुलाकर उसको नैवेद्य अर्पण करने के लिए कहा और उसको बोला कि तुम नैवेद्य नहीं कराते हो तो इसी वजह से मेरे को और विठोबा दोनों को तुम धोखा मारते हो। कभी की बात तुम ये सब भूलना मत और ये विठोबा को नैवेद्य खिलाना करते हो। हम लोग बहुत ऋषि बड़ है। अभी थोड़ी ही देर में बाबा का प्राकट्य होने वाला है और देखो अभी ये पालकी आ रही है बाबा की। चलो पाल के शिरडी के नाथ के लेके चलो पाल के शिरडी के नाथ के कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ के कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ के लेके चलो लेके चलो लेके चलो लेके चलो हाँ लेके चलो पाल के शिरडी के नाथ की लेके चलो पाल के शिरडी के नाथ की कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की।
बाबा की पार्टी में किसको मजा नहीं आता है। और हम देखते हैं हर गुरुवार श्रेणी में बाबा की पार्टी होती है। तो बहुत भाग्यशाली भक्त है उल्टे करो बात। कि पार्टी में उल्टे करो तो वाइड उल्टे करता है। जाने का अवसर मिलता है। दास गुरु महाराज एक बार प्रसिद्ध तीर्थ स्थान प्रयाग में गंगा यमुना नदी के संगम पर जाकर स्नान करने का उन्होंने निश्चय किया। पर बाबा के पास अनुमति मांगने के लिए आए। बाबा को बोलता है, बाबा अनुमति दीजिए, मुझे प्रयागराज जाना है। गंगा यमुना नदी का वहाँ संगम है, बहुत पवित्र तीर्थ स्थल है, तो मैं वहाँ पर स्नान करना चाहता हूँ। तो बाबा ने बोला, अरे इतनी दूर क्यों जाना है तुम्हें? व्यर्थ भटकने का क्या आवश्यकता है? अपना प्रयास तो यही है, मुझ पर विश्वास करो। और जैसे ही दास गुरु महाराज बाबा के चरणों में नतमस्तक हुए और बाबा के चरणों से गंगा जमुना की धारा बहने लगी। ये देखकर उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी और मुख से बाबा का स्तोत्र स्वनी स्वतः प्रतापित होने लगा और कहने लगे, बाबा तेरी रहमत करम चाहिए, तेरे सिवा कुछ और न चाहिए। बाबा तेरे रहमत करम चाहिए, तेरे सिवा कुछ और न चाहिए। जिसके करीब होंगे आप मुरादें होंगी पूरी अपने आप। क्या बात है? जिसके पास बाबा हो उसकी मुरादें अपने आप ही तो पूरी होना है। और स्वतः वो गंगा जमुना बहने बहते हुए देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और स्वतः भजन उनके मुंह से निकल गया। शिरडी मेरा पंढरपुर, शिरडी मेरा पंढरपुर, शिरडी तीर्थ महान, शिरडी तीर्थ महान, वहीं विराजे विठ्ठल मेरो, वहीं विराजे विठ्ठल मेरो, श्याम रे घनश्याम, शिरडी मेरा पंढरपुर, शिरडी मेरा पंढरपुर, शिरडी मेरा पंढरपुर। देखो दास गुरु महाराज कौन थे सबको पता है। बाबा ने कहां से कहां लेके आए हमको, कहां वो पुरुष की नौकरी, कहां वो गंदी कविताएं, कहां पुरुष पटल का रुआब है। और लेकिन जब बाबा के चरणों में आया, बोले अभी बोला बाबा के चरणों में आ गए, बाबा के सामने आ गए, बाबा के समक्ष बाबा के सम्मुख खड़े हुए, आपके सब जन्मों का पापों को नष्ट हो गया। ये वे बाबा का सीढ़ी में प्रथम आह्वान, बाबा के माता पिता कौन है? जन्मस्थान बाबा का कहाँ है? आज तक किसी को कोई ज्ञात नहीं है। बहुत कोशिश की गई है बाबा के बारे में जानने की, लेकिन किसको क्या पता कि बाबा को भगवान का नाम है। बाबा का अवतार लेने के लिए कोई योनि की जरूरत नहीं है, वो अयोनि से, वो कृष्ण का अवतार है, वो खुद कृष्ण है, वो खुद ब्रह्मा है, खुद
खुद महेश है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही है। ये ब्रह्मांड का नायक है। श्रावण वध अधम जन्माष्टमी की रात, रात को 12 बजे तारीख 18 अगस्त 1948 बाल योगी के रूप में 16 साल की उम्र में बाबा सीधा जमीन के अंदर से नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए। आयो नीम 16 साल की आयु में 16 साल का सुहावना बालक जमीन में से सीधा ऊपर आया। सीढ़ी की सही मां, चौका की मां, उन्होंने देखा ये बालक एक तरुण स्वस्थ फुर्तीला अति स्वरूपवान बालक नीम वृक्ष के नीचे समाधि अवस्था में बैठा है और सीढ़ी का नसीब है। 16 साल की उम्र, आयोडीन जमीन के अंदर सीधा प्रकट होना, जन्माष्टमी की रात हमें ये सिखाता है, बताता है कि वही कृष्ण है। कृष्ण ने भी जन्माष्टमी की रात को 12 बजे ही किया, लेकिन हम समझ नहीं सकते हैं कि बाबा ही कृष्ण है। सीढ़ी गांव में कुछ लोग ऐसे थे, उनको पता था कि बाबा कौन है, और जिनको पता था ना वो कहते हैं ना, एक फकीरा आया सीढ़ी गांव में, आ बैठा कभी ठंडी छाँव में। कोई अल्लाह अल्लाह बोले, कोई राम राम गुणगाए, कोई पीर फकीर बताए, कोई पीर फकीर बताए। फकीरा आया शिरडी गाँव में, आ बैठा एक नीम करती छाँव में। एक फकीरा आया शिरडी गाँव में, आ बैठा एक नीम की ठंडी छाँव में। महासभापति जो थे उसको खंडोबा का संस्कार होता था, तो उनके पास आए और खंडोबा को बोला कि खंडोबा आप बताओ ये बालक कौन है, कहाँ से आया है। तब उसने एक खुदाई मंगवाई और नीम वृक्ष के नीचे खुदाई कर, वहाँ खुदाई करने से वहाँ पे एक सफा पत्थर मिला, वहाँ ईंटें पाई गई और पत्थर को हटा के वहाँ नीचे सीढ़ियाँ जैसे दिखने लगी और सामने देखते हैं 4 दीप जलते हुए नीचे तपते हुए 4 दीप है। वहाँ ताजे फूल पड़े हैं, ताजे मालाएं पड़ी है, लकड़ी के पत्ते। खंडोबा ने कहा
ये कोई साधारण बालक नहीं है। इन्होंने यहाँ 12 साल तप किया है। तब बालक को प्रश्न किया गया कि आप बताइए, तो ये बालक ने कुछ नहीं बोला, लेकिन इतना बोला कि ये मेरा गुरु का स्थान है और मैं मेरे गुरु का मैंने यह 12 साल तप किया है। लेकिन आप उसको जैसे जैसे वही उसको ढक दो और उसको बंद कर दो। ये जो स्थान है अपना शिरडी में गुरु स्थान है, वो गुरु स्थान के नीचे ही बाबा मैंने यहाँ 12 साल तप किया है। शिरडी में 3 वाड़े बनाए गए हैं। इसमें सबसे पुराना वाला जो है साठे वाला है, जो हरि विनायक साठे ने बनाया था। एक दीक्षित वाला है जो काका साहब दीक्षित ने 1990 में बनाया और 1911 में उसका उद्घाटन किया जाता है। और बाकी जो अभी समाधि मंदिर है बाबा का, वो उठी वाला है जहाँ हमारे बाबा वहीं पे रहते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, हमारे साथ बात करते हैं, हमारे साथ आनंद करते हैं। ये मोती वाला जो है उससे पहले बाबा ने खुद सीखा हुआ अपने पानी से एक बगीचा था जिसको नेहरू बाग कहते हैं, और वही उसी स्थान पर एक मोती वाला बनाया गया। बाबा 16 साल की उम्र में शिरडी में आए, कुछ समय पश्चात वहां से वो गायब हो गए और उसके बाद 20 साल की उम्र में तो चांद पाने के साथ शिरडी में वापस आए। औरंगाबाद जिला निजाम शेख का दूध गांव, और दूध गांव में जो तलाड़ी था वो चांद पाटे, वो धर्मान मुसलमान था। उसकी गोली खो गई थी और 2 माह तक उसको ढूंढते रहा, कहीं नहीं मिली। वो एकदम निराश हो गया और निराश होकर उसकी घोड़ी की जीन को पीठ पर रखकर औरंगाबाद लौटने लगा। उस जमाने में ऐसे रोड नहीं थे, मार्ग ऐसे नहीं थे, तो जंगल में कैदी जैसा मार्ग था, तो वहां से वो औरंगाबाद आ रहा था। वो अपनी चिंता में निराश होकर वहां से गुजर रहा था। उतने में पीछे से एक आवाज आई, चांद? अरे उसने कान को इधर-उधर किया, मेरे को उसने आवाज दी, लेकिन उसको लगा कि मेरे को मैं भ्रमित हुआ हूँ, ये जंगल में मेरे को चांद को कौन बुलाएगा। थोड़ा आगे चला हुआ, फिर थोड़ी ऊंचे स्वर में आवाज आई, चांद पाटिल। अरे ये क्या है, ये क्या हो रहा है, जंगल में क्या हो रहा है? उसने आगे पीछे देखा और पीछे मुड़ के जब देखता है तो एक आम के वृक्ष के नीचे एक 20 साल का फकीर छोटा बालक तो खड़ा था, बैठा था वहां पे। उन्होंने हंस के फिर से बुलाया, चांदमानी बहुत थक गए हो, यहाँ पे फिर इस जंगल में कोई बाल फकीर, मैं तो उनको जानता नहीं, तो मुझे मेरा नाम से पुकारता है। उसने सोचा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो ओलिया है। वो अपने आप छूटा चला गया लड़के के पास, बाप फकीर के पास।
ये बाप फकीर ने बोला बैठो अच्छा बाबा को फकीर बाबा को चिलम सुलगा रहा था बोला कि थोड़ी देर आराम करो और ये चिलम का दम मारो फिर आगे करो आराम करो ये चांद पड़ी बाबा के सामने से दिखने लगा अरे ये बाप फकीर है कौन अब देखता है वो तू चिंता क्यों करता है बाबा को मैंने 2 महीने से बोल मिल ले अरे पीछे नाले में देखो ना तो बाल पीछे में नाले में देखो ना वो खड़ा हो पीछे गया देखा अरे सही हो चल रही थी कारा चल रही थी वो उसको इतनी प्रसन्नता हुई वो उसके पास गया उसको फुसकारा वो गोली को लेकर बाबा के पास आया वो हाथ जोड़े के नहीं आप हिंदू हैं कि मुसलमान लेकिन बाबा ने उसकी आंखों में ऐसे देखा ना उसको पता हुआ कि मैंने क्या बोल दिया अब जो भी हो मेरे लिए तो मेरा अल्लाह है मेरा ओलिया हुआ तो बाप भूमि ने बोला बैठो आराम से चिलम पियो ठीक है अभी फकीर ने बाप फकीर ने चिलम की तैयारी की है लेकिन चिलम के लिए सुलगाने के लिए 2 चीज की जरूरत है एक अग्नि अंगारा और साफी बुझाने के लिए पानी तो ये बाप फकीर ने चिमटा भूमि में ऐसे लगाया और सीधा प्रज्वलित हुआ अंगारा वहां से निकला वो उठा के वो बाप फकीर ने चिलम के ऊपर रख दिया और जो सटका था उसको जमीन पे लगाया तो वहां से पानी का फुहारा हुआ और उसको साथी हीरो के उन्होंने चिलम के ऊपर बाबू चिलम सुलगाया और चांद पानी अभी चांद पानी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जिंदा हूँ मर गया हूँ मैं ये क्या सपना देख रहा हूँ कि क्या है कि क्या चमत्कार ये आलोचना कर दिया अभी तो वो बोला कि अरे बाबा आप जो भी हो अभी आपको मेरे घर पे आना पड़ेगा मेरे घर आना पड़ेगा मैं आपको छोड़ने वाला अभी ये बात होके ये चांद पानी के साथ जाने के लिए तैयार हो गया और उनके साथ उनका धूप वहां चले गए वहां धूप जाओ थोड़े दिन रहे और जब चांद पानी के साले के लड़के की शादी शेडी में तय हुई तो उसकी शादी में तो शेडी आ गई भक्ति भाव की कलम है श्रद्धा की है शाही भक्ति भाव की कलम है श्रद्धा की है शाही साईं नाम की सुंदर जग में दूसरा नहीं चांद पानी की जान में बारात में ये बाबा शिरडी आए और खंडोबा मंदिर के बाहर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था उसके नीचे सब बैलगाड़ी में छोड़ी गई और बाबा वहां से उतरे वो जैसे उतरे वो सामने से महारुषा बन आए और बोला या साईं यानी कि आओ साईं अब ये बात फकीर का कोई नाम ही नहीं था जिसको जो ऐसा बोलते थे भाषा में बोला क्या साईं आओ साईं तो या साईं क्यों क्या मतलब होता है पता नहीं मेरे दिल से निकला है मुझे नहीं पता मैं साईं ठीक है और उनका ऐसे ही बात करना साईं बढ़ गया आज हम उनको साईं बाबा के नाम से जानते हैं और ये पूरे जग विख्यात हो गए हर जगह बाबा का नाम साईं बाबा ने आने से पूरे देवदास संत रहते थे
जानकीदास बाबा के साथ वार्तालाप करते गंगा मंदिर में और चावड़ी में। उन टाइम में कैसे गंगा के संत आते थे, प्रथम बार अचंभित हुए बाबा को देखकर और बोले शिरडी परम भाग्यशाली है, जहाँ एक अमूल्य हीरा है, वो कोई सामान्य पुरुष नहीं है। अक्कलकोट महाराज के शिष्य यमुना मठ के प्रसिद्ध संत आनंदनाथ शिरडी में आकर बोले, यद्यपि बाह्य दृष्टि से ये साधारण व्यक्तित्व जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु ये सचमुच असाधारण व्यक्ति है। इसका तो हम लोगों को भविष्य में अनुभव होगा और कोई योगदान होगा। बाबा की नहर शक्ति, जो बाबा कैसे रहते थे शहर में, नहर और शहर दिखते था। बाबा के केस लंबे रखते थे, पहले कभी कटवाते नहीं थे, सदैव एक पहलवान की तरह रहते थे। राधा से गेंदा, जाई, सुई के पौधे भी लाते और उत्तम भूमि देखकर लगाते थे। बावन तख्या, 2 मिट्टी के अच्छे घड़े बाबा को देते थे। बाबा पानी भर के लाते और दूसरे रास्ते में टूट जाते थे। बावन तख्या फिर से 2 घड़े करने लाते थे और बाबा ने ये पानी से सींच के एक बढ़िया सा बगीचा तैयार किया था, जिसका नाम है नेहरीबाग। जो नेहरीबाग बाबा ने बनाया था, उनके बड़ा सवारी होते है। साईं बाबा तेरी बगिया से हम फूल चुराया करेंगे। साईं बाबा तेरी बगिया से हम फूल चुराया हमारा मन भी करता है कि नेहरीबाग से अमृत फूल पिवाए। सामने भगवान था, उनसे बच्चे मटके लेते थे बाबा और उनमें पानी भरते थे, फूट जाते थे, फिर नया लाते थे। अक्कलकोट के कालू का भाई कृष्णा भी अली बाकर हमेशा अक्कलकोट आते थे। एक बार अक्कलकोट स्वामी ने उसको सौंपा दिया कि अभी अक्कलकोट तुम मत, अभी मेरा सिटी में वास है, वहां जाकर मेरा भजन करो। मुंबई के डॉक्टर रामानाथ कुमारे कंपाउंडर उसका लेकर शिरडी बाबा के दर्शन करने आए। सगुन देव नायक और द्वितीय दीक्षित ये दोनों दोस्त थे। एक बार उन्होंने सोचा कि बाबा के शिरडी में प्रथम आगमन का स्मृति के सुने, हम ये नीम वृक्ष के नीचे
उनकी ऐतिहासिक स्मृति में क्यों एक पालिका स्थापित किया गया। डॉक्टर कोठारे को बाद में मुंबई से पालिका का नक्शा बनवाया और उपासनी महाराज को दिखाया। उपासनी महाराज ने कुछ उसमें सुधार किया और नीचे एक श्लोक रचा तो नियम रूप से महात्मा और बाबा के योग शक्ति के देवता सदा नियम रूप से मुरादी वासा सुधा श्रावणम उत्तम प्रियंकार तरुण कल्प वृक्षा विक्रम साधनम नमा विष्णु विष्णु साई आता है। अर्थात मैं भगवान साईनाथ को नमन करता हूँ जिनका सानिध्य पाकर नहीं को उसका तथा पूरे होते हुए भी अमृत वर्षा करता था। इसमें अनेक व्याधियों से मुक्ति होने दूर होने के कारण उसे कर्म रूप भी कहा गया है। और डॉक्टर उदाहरण ने ये माता की पालुका मुंबई से बनवाकर लखनऊ के हाथों शिरडी में भेज दी गई और उसे खंडामा मंदिर के समारोह में और धूमधाम से जाता हुआ बाबा ने पालुका को स्पर्श करके कहा ये तो मेरे भगवान के चरण है, उस दिन के वृक्ष के नीचे स्थापित करो। और ऐसे 1912 में ये पालुका नीम के वृक्ष के नीचे स्थापित किया गया। ये पालुका स्थापना का कुछ खर्चा का 100 रुपया। मुंबई के एक पारसी भक्त ने 25 रुपये भरे थे। चंदा इकट्ठा करके 75 रुपया 75 रुपया इकट्ठे किए गए और प्रथम 5 साल तक हर महीने डॉक्टर कोठारे उनके जीवन के लिए 2 रुपये देते थे। पादुका के चारों ओर जो जाली थी उन्होंने भेजी और उसे स्टेशन में लाने का 7 रुपये है। देखो उसी जमाने भी बाबा से भुगतान करना करते थे, 2 रुपये 5 रुपये का भुगतान करते थे। आप भी हमें बताइए कि कितना रुपया खर्चा हुआ था। लेकिन आजकल हम जो भी करते हैं ना उसका हिसाब किताब मिलता ही नहीं है, क्या कह नहीं। लेकिन बाबा का हिसाब आज भी पक्का है। आज भी हमारे साथ बाबा हिसाब पक्का ही करते हैं, क्या कह नहीं। ये तो बाबा ने बोला 1 रुपया मैं लेता हूँ, 100 मुझे लेता है तो मुझे 100 रुपया देना पड़ता है। आज भी वो बाबा अपनी बात पे आया है। तो राती मैं तो 100 रुपया नहीं बोलता हूँ, 56 बार के देता है अगर बाबा पे भरोसा है तो। और ये पादुका की स्थापना हो गई और जब एक उत्साह ने बात पर बाबा की परमिशन लेना है कि मुझे अक्कल को जाना है तो बाबा ने उनको कहा अरे अक्कल को में क्या है, वहाँ के महाराज तो यही तो मैं हूँ। और ये सुनकर उत्साह ने अक्कल को जाने का विचार को तय किया। शिरडी में बहुत दिन कर्पूरी नाम का एक पहलवान था। बाबा और उनके साथ बात होने के कारण दोनों के बीच में कुश्ती हुई और बाबा हार गए। इनके पश्चात बाबा ने अपनी पोशाक और रहन में परिवर्तन किया। तो कपड़े पहनते, लंगोट बांधते और एक कपड़े का टुकड़ा सिर पर रखते हुए और फटे पुराने कपड़े पहन के सदा कहा करते थे गरीबी अकबर बादशाही अमीरी से लाभ हो रहा है। द्वारका भाई के पूर्व बाबा पहले नींद निकालकर तकिया नाम के स्थान पर रहते थे और वो तकिया नाम के स्थान पर बाबा पाँव में घुंघरू पहन के नृत्य करते थे और उनका नृत्य भी बहुत मजेदार थे। हमको तो खाली कल्पना नहीं है, लेकिन उस जमाने में जिसने भी पापा को नृत्य करते हुए देखा होगा, अब सोचो वो कैसे घूमने लगे पाँव में घुंघरू बांध कर बाबा नृत्य कर रहे हैं। बाबा की एक बात मैं आपको बताऊं कि बाबा के जो भी कपड़े पड़ते थे वो बाबा किसी को नहीं देते थे, वो खुद अपने सुधार से सिलते थे, अपने कपड़े खुद सिलते थे। और आज भी बाबा की जो महासमाधि है उस पर जो बाबा को वहाँ पे रखा गया है उसका घंटा में पूरा गया है तो ये सुन लगा आपको बाबा ने साथ में रखा हुआ है। बाबा खुद बाबा जनावर सब काम पूरी करते थे, किसी को नहीं बोलते थे और किसी से जब करा करते ना तो बाबा बोलते हैं प्रोग्राम में काम नहीं करने
इससे भोगने का काम नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। मैंने जो बताया उसका मेंटेन आपको मिलना चाहिए। हर रोज जो बाबा है संध्या काल शिरडी में दुकानदार से भिक्षा में तेल मांग लाते थे और दीप मालाओं से द्वारका में सजाकर रात्रि भर दीपक जलाए रहते थे। एक दिन दुकानदार ने सब मिलके तेल न देने का विचार किया और बाबा तेल लेने आए और सबने झूठ बोला कि आज हमारे पास तेल नहीं है, हमारे पास तेल नहीं है। बाबा ने किसी को कुछ नहीं बोला, द्वारका में आए और टम्बलर उठाया। वो टम्बलर में बिल्कुल तेल नहीं था, पानी नहीं था, खाली थोड़ा सा तेल था, इतना सा। तो बाबा ने उसमें पानी भरा, पानी भर के बाबा ने उसको मुंह में डाला और वो मुंह में से पानी फिर टम्बलर में डाला और जितने भी द्वारका में दिए थे वो दिए में वो पानी डालकर उन्होंने जलाया और आप मानोगे नहीं वो दिए सुबह तक जल गए। और ये सब जो है ना बाबा ने जो क्या किया वो ये सब बनिए तो चुप के दे रहे थे। अब ये उनको उन्होंने देखा तो उससे दिन बाबा के पास आए, बाबा की माफी मांगी और उन्होंने झूठ नहीं बोलेंगे। बाबा ने बोला ये काम फिर अभी आप नहीं करोगे, इसका वचन लो, अभी मैं आपको सकता हूँ, हम जिंदगी में ऐसा काम नहीं करेंगे। बाबा जो करते हैं उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। अभी ये बाबा ये तो जला थे, लेकिन ये उस दिन जलाए थे कि उस दिन दिवाली पहली बार। दूसरी बात वहाँ पे उनको पता था कि आज रात को उनके यहाँ कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो साइकिल में नहीं तो मैं बोल रहा हूँ। तो इसलिए वो बाबा उसी तेल लेने के लिए खास निकले थे कि इसलिए तेल नहीं लिया, लेकिन बाबा को तो पता था। उसी दिन रात को 12 बजे आदेश गुरुदेव करके आवाज आई और 9 व्यक्ति वहाँ आए थे और बाबा ने खाना खिलाया। वो 9 व्यक्ति और कोई नहीं थे, लेकिन 9 नाथ थे। और बाबा नाथ पंथ में क्या होता है, नाथ पंथ में अग्नि का जो भूमि है हमेशा जलता रहता है और बाबा भी नाथ संप्रदाय के ऐसे मानते हैं, उन्होंने भी हमेशा अग्नि को प्रज्वलित करके रखा है। तो ये 9 नाथ थे और बाबा तो विष्णु का अवतार है। बाबा विष्णु का अवतार है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये 9 नाथ है। तो शायद आपको पता होगा या नहीं पता नहीं, विष्णु के वीर्य से उत्पन्न हुए जो व्यक्ति थे ये 9 नाथ है। मतलब 9 नाथ ही ये विष्णु के अंश थे। बाबा तो विष्णु ही थे, तो उनको तो आना ही था बाबा के पास। बाबा को 12 बजे आए, बाबा ने दीपावली की रात उन्हें आए, पूरे दिए जलाए, दिवाली की बाबा ने सबको किया और वो आदेश करो चले गए। कुछ कहानियाँ ऐसी हैं कि साइंस वगैरह में नहीं है। मेरी एक कोशिश रहती है कि बाबा के बारे में क्या बोलूँ मैं। अगर देखा जाए तो 1910 में अन्ना साहब दाभोलकर की मुलाकात बाबा से हुई हमारे बन की, और 1918 में बाबा ने महासमाधि ली। तो अन्ना साहब दाभोलकर जो है वो बाबा के साथ 7 साल हुए। तो जो साइंस फैक्टोरियल का बाबा अन्ना साहब ने लिखा है, तो उनके पास जो भी विवरण था बाबा के बारे में, जो भी माहिती थी, तो 7 साल की है। अब सोच लो ये एक छोटा साइंस फैक्टर है, तो छोटी है वो, एक छोटा ग्रंथ है, लेकिन 1910 के पहले जो बाबा ने किया, 1918 के बाद आज भी बाबा काम करते आए हैं, करते रहे, करते हैं। वो कहाँ है सर?
ग्रंथ में बाबा की लीलाओं समाप्त नहीं हो सकती है। ये मैं तो ये सोचता हूँ कि समुद्र हमको लीलाओं को लिखने के लिए बाबा आप मेरे साथ अगर खाना खाते हैं ना तो दूसरे मुख से वो किसी को उपदेश करते हैं, तीसरे मुख से किसी को आशीष देते हैं। क्या करते हैं? हजारों तेरे हजारों हाथ हजारों मुख के वाले किसी को स्वप्न में आदेश करते हैं, किसी को किसी के रूप में जाके उसको आशीर्वाद देते हैं। और सीढ़ी में आके होता है, सीढ़ी में सुबह से शाम तक पूरी भीड़ रहती है, सबको संभालना है। आपके आप जहाँ भी रहते हैं, आप यूरोप में रहते, यूरोप में भी बाबा आके आपका काम करते हैं। कितने जगह बाबा कितना कष्ट लेते हैं, आप सोचो बाबा हमारे लिए हम क्या करते हैं, उसके बदले में हम क्या करते हैं। बाबा चाहिए, बाबा वो चाहिए, बाबा ये हाँ 9 अक्टूबर का व्रत किया, हाँ ले लो चलो बाबा ने दे दिए, ये कर दिया। हम क्या करते हैं, जाएंगे मिठाई की दुकान पे 100 रुपये का प्रसाद दिया, 25 रुपये का नारियल लिया, हम बाबा के मंदिर में गए, ये बाबा थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत शुक्रिया, मैंने काम कर दिया, 5 लाख का काम किया, कितने दिन से अटका हुआ था। बोलते हैं चला मैं इतना सस्ता हूँ, 25 रुपये का नारियल 100 रुपये में मेरे खरीदते हैं, क्या बात आगे नहीं है मेरे को। हम लोग 10 टका भी नहीं डालते बाबा, चाहिए सब कुछ ला ला। बाबा बोलते हैं मेरे को जो लेना है ना वो तो लेने को आता ही नहीं, मैं कहीं भर भर के ले जाओ नहीं, वो किसी बाबा मेरे को मकान दो, कार दो, संतान दो, वो दो, वो दो, हाँ लो ले लो बाबा देते हैं, लो मैं बात नहीं करता, उसके बदले में आप क्या देते हो उनको। तो मैंने पूछा कि बाबा को बोले हाँ आप सही बोल रहे, लेकिन हमें क्या करना चाहिए। बाबा मेरा काम लेकिन मुझे समझ में मुझे क्या करना चाहिए, उसको समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए। अच्छा ठीक है, मेरे पास साइंस टेबल है, मेरे पास नहीं तो उसको साइंस टेबल दे दे, उसको पढ़, बाबा तुमको प्रेरणा करेगा तुमको क्या करना है। वो नॉवेल की तरह जैसे पढ़ता है, जैसे स्टडी करता है, वैसे पढ़ के फिर आता है, फिर होता है, मैंने पढ़ लिया कुछ समझ में नहीं आया। इसीलिए बोलते हैं कि फिर मेरे को बोलना पड़ता है, अगर आप बुक नॉवेल पढ़ के आपको समझ में नहीं आता है ना, तो जहाँ कथा होती है वहाँ श्रवण करने के लिए आ जाओ, आपको जो समस्या पूछो व्यासपीठ से आपको जवाब मिलेगा, और बाबा जवाब देगा, व्यासपीठ पे बैठे वाला वक्ता नहीं देगा। यहाँ बाबा बसते हैं, बाबा बैठते हैं, बाबा जवाब देगा आपको, मैं कहूँगा वो जवाब देने वाला। लेकिन तेरे मन में कुछ है भावना कि मुझे आपके लिए कुछ करना है तो पूछ, तो जवाब मिलेगा। और दिल से तो साइंस करना पड़ेगा है, तो साइंस क्षेत्र तुमको जवाब देना, तो क्या करना है, ये जवाब मुझे मिला और मैं ये कथन करता हूँ, मुझे किसी ने नहीं बोला। आपके अंदर से तमन्ना जब होती है ना, मुझे कुछ अच्छा करना है, कुछ नहीं है, पूरा साइंस क्षेत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके दिल में तो बाबा बस गए ना, मुझे क्या करना है ना, अरे कुछ मत करो यार, भूखे को खिलाओ, नंगे को कपड़ा पहनाओ यार, क्या करना है तेरे को, जुलम तुमको बदल कर, हाँ ठीक है ऐसा बाबा ने बोला उसको करोड़ रुपया दे दे, 5 लाख रुपया दे दे, ऐसा नहीं बोला। तेरे को हाथ से देना हो रहा है उतना कर, ऐसा कुछ नहीं होता है मत कर, खाली उनको बोलते तू सीढ़ी जा, तुम्हारा काम नहीं होता है ना, क्या सीढ़ी जा, 1000 मंदिर जाके आया चप्पल 20 ले रहे काम नहीं हुआ है, जा मैं गए सीढ़ी जा, क्या काम नहीं होगा है, तब मेरे को झुका मारना, मैं बोलता हूँ हाथ बोलता हूँ वो होता है, लेकिन मांगो ना तो दिल से मांगो, यहाँ से मत मांगो। तुम ये सोचो कि मैं बहुत अक्कल वाला हूँ ना, तो बाबा कुंडली घुमा देता है, समझ में आ रहा है बाबा कौन है, तेरी कुंडली घुमा देता है, ध्यान से लो, रो रो मत करो, लेकिन अकेले में, सबके सामने दिखावा नहीं करना है। जब तुम अकेले हो, बाबा अकेले हो, सामने बैठ जाओ, रो, इतना रो है उसको तस्वीर में से बाहर निकल के आना पड़ेगा, इतना
ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा बाबा, आना ही पड़ेगा। हमने पुकारा बाबा, सबने पुकारा। मंदिर से आओ चाहे मस्जिद से आओ, मक्का से आओ चाहे मदीना से आओ, धरती से आओ चाहे अंबर से आओ। आना ही पड़ेगा बाबा, आना ही पड़ेगा। अगर दिल से पुकारो ने, इसको आना ही पड़ेगा, कहीं से भी आएगा। जैसे जमीन में से बाबा जमीन फाड़ के निकले, ऐसे ही। पर बाबा क्या है, बाबा किसी को स्वयं जाकर मदद नहीं करता है, वो किसी को प्रेरणा करता है, वो प्रेरणा करके तुम्हारा काम करता है, अपने सर्वे को प्रेरणा नहीं है। बाबा का एक जवाहर अली अपने शिष्यों के साथ रहता आया और 20-15 मंदिर के समय एक मकान में रहने लगा। वो बहुत विद्वान था, पूरा उसको घटना चला, वाणी बहुत मीठी थी उनकी, और मीठी वाणी की वजह से लोग उनके पास आने लगे। 20-15 मकान के पास उन्होंने ईदगाह बनाने का विचार आया। वो सोचने लगा कि मैं यहाँ पे ईदगाह बनाऊँ, लेकिन ईदगाह बनाने का विचार से आजू बाजू आसपास का लोगों के साथ उसका बोलना हुआ, झगड़ा हुआ, और कोई बड़ा सीढ़ी में आया। सीढ़ी में आया तो फिर बाबा सुनने पर बाबा के साथ रहने लगा। उसकी मीठी वाणी से लोग प्रभावित हो गए और ये बाबा को अपना चेला मानने लगा कि मैं बाबा का गुरु हूँ और बाबा मेरा चेला है। लेकिन गुरु को तो पता था कि उनका चेला, तो उसका चेला क्या है, गुरु को तो पता नहीं, शिष्य को पता नहीं था कि मेरा गुरु क्या समझता है, लेकिन गुरु को पता था उसमें कितना छिद्र है। फिर भी लोगों में ये दिखाने के लिए बाबा ने ये बोला कि शिष्य है तो शिष्य बनकर बाबा रहे। कुछ दिन शिरडी वाले अकेले पड़ गए बाबा के बिना, और शिरडी के सब लोग निकलते हुए रहता है, तो रहता आकर बाबा के बोले कि बाबा शिरडी चलो, आपके बिना हम बाहर नहीं रह सकते। तो बाबा ने बोला कि जो ये फकीर है जो मुझे लेके आया है वो बहुत खराब है, बहुत गंदा आदमी है, वो आएगा तो गाली गलौज करेगा, उससे आने से पहले तुम लोग यहाँ चले जाओ। और इतने में ही वो जवाहर अली वहाँ पे आ गया और जोर से चिल्लाने लगा, उच्च स्वर में सबको आ गया, गाली गलौज करने लगा। लोग माने नहीं, और जब माने नहीं तो शिरडी को बाबा को लेकर जाने नहीं ठान लिया। तब उन्होंने एक रास्ता निकाला, ठीक है मैं और साईं बाबा दोनों साथ में शिरडी आते हैं, और साईं बाबा के साथ वो भी शिरडी आ गया और शिरडी वहाँ पे रहने लगा। कुछ समय पश्चात लोगों ने ये जवाहर अली को देवीदास नामक जो संत थे उनके साथ संयोग उसको विवाद में रखा और वो विवाद में हार गया। उसके बाद वो बीजापुर भाग गया। कई सालों के बाद तो फिर से जब शिरडी में आया तो उसको पता चला गुरु कौन है और शिष्य कौन है, और बाबा को नमन किया और बाबा से माफी मांगी। ये जवाहर अली का ओरिजिनल नाम, इसका नाम था बापू शाह जिंदेवाली। बापू शाह जिंदेवाली श्री सत्संग पुस्तक माला, श्री सत्संग पुस्तक माला वॉल्यूम 2 में पेज नंबर 59 में कृष्णा जगन्नाथ खाली 1914 में उन्होंने ये पब्लिश किया है, और उसका
अक्षर नाम जो है वो बादशाह जिम्मेवार है। अध्याय 5 पूरा हुआ है। उसका 9 अध्याय का पढ़ाई रखा गया था, लेकिन संस्थान में कुछ नीति नियम के हिसाब से हमको आप कथा को विराम देना पड़ेगा और कल ये टाइम पे 3 बजे से ये कथा आगे बढ़ाएंगे। अध्याय 6 से आगे चलेंगे आगे। ओम साई राम। कथा का विराम हुआ है और अभी कुछ गेस्ट आए हैं, उनका सम्मान करना है 5 मिनट। तो सबसे पहले हमारे गुरु जी केशव धर्माधिकारी, जिन्होंने 30 साल बाबा के मंदिर में सेवा की है, आरती की है, अभिषेक किया है। 30 साल बाबा की सेवा की, अभी रिटायर्ड हुए हैं 3 साल से। तो उनके सम्मान के लिए वर्गीय सर को बोलूँगा, कृष्ण राव और इनका सम्मान। वर्गीय सर भी है, जिन्होंने संस्थान में सेवा दी है, माल मक्का विभाग में थे, वो भी रिटायर्ड हुए हैं। तो उनके सम्मान के लिए हमारा जो टोनी भाई है, उनको बोलूँगा कि भाई सम्मान करो इसका। वहाँ पे तो सर आपकी फैमिली के साथ आ पाओ पहले प्लीज़। सेजल में उनका बच्चा है छोटा 3 साल का, हमेशा साई साई बोलता है, कहीं का भक्त है, तो आप भी आओ। गुरु जी आप सम्मान करो, ये हमारे खास है गेस्ट। भाई स्वामी जो गुजरात से आए हैं, उनके फैमिली के साथ, तो आप भी आओ प्लीज प्लीज आओ 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 प्लीज। उनके सम्मान के लिए संस्थान के रामा भाई को बोलूँगा, उनका सम्मान। ओम साई राम। अभी बाबा की आरती शुरू होने वाली कुछ बातें और ये यहाँ पे विराम देंगे। ओम साई राम।